राधे। आज हम जिस स्थान पे आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर के आया हूँ, इस स्थान का नाम जो है दोहिनी कुंड है। और ये बरसाना की परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आते हैं। जब आप लोग बरसाना की जब परिक्रमा करते हुए जब आप आएंगे रस मंडप पे जो मान मंदिर के नीचे हैं, तो उसी के पास में जो है ये दोहिनी कुंड है। ये दोहिनी कुंड ये जो विश्वानु महाराज की गौशाला थी यहाँ पे, और नंद महाराज के पास पूरे ब्रज में जो है 9 लाख गाय थे। लेकिन नंद महाराज से भी ज़्यादा धनी माने जाते हैं विश्वानु महाराज। तो विश्वानु महाराज के पास आप समझ सकते हैं कि कितने गाय थे। तो विश्वानु महाराज की जो है गौशाला इसी स्थान पे थे, और इसको दोहिनी कुंड इसीलिए बोलते हैं कि जो दोहिनी कुंड यहाँ पे जो है राधा रानी जो है सुबह के समय में एक दिन आई अपने गौशाला में अपने सखियों के साथ में, और दूध निकालने के लिए उन्होंने सीखने के लिए। तो इस बात को जब कृष्ण को पता लगे, तो कृष्ण ने जो है यही दोहिनी कुंड में इसी स्थान पे जो है, जब राधा रानी जब दूध निकाल रही थी लेकिन निकाल नहीं पा रही थी दूध, तब कृष्ण ने चुप करके दूसरे गाय के पास बैठे और थन को ऐसे टेढ़ा करके ऐसे दबाया और दूध की ऐसे धार बनाए कि राधा रानी के मुखमंडल पे सीधा जा करके राधा रानी पूरे नहला गई दूध से। राधा रानी जैसे नहला गई दूध से, सारे सखियों ने इतने जोर से किलकाली लगाई। अब राधा रानी बेचारी शर्मा गई। तब कृष्ण कहते हैं, यदि तुमको दूध निकालने नहीं आते तो हमको बोलो, मैं तुमको सिखाती हूँ। और कृष्ण ने यहाँ पे राधा रानी को दूध निकालने के जो है सिखाया। तो इसीलिए इसको दोहिनी कुंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गौ दोहन की लीला हुई राधा रानी और कृष्ण की। तो राधा रानी को कृष्ण ने दूध निकालना सिखाया, इसीलिए इसको दोहिनी कुंड बोलते हैं। वैसे ये दोहिनी कुंड तो पहले बहुत सुंदर था, लेकिन ये विनष्ट हो गया समय काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन ये रमेश बाबा के अथक प्रयास से जो है, ये बरसाना के बिल्कुल रमेश बाबा के मान मंदिर के पास में है, तभी ये कुंड जो है अभी सूखा हुआ है। इसमें जल तो नहीं है, लेकिन ये रमेश बाबा के प्रयास से अभी भी ये जगह जो है सुरक्षित है, राधा कृष्ण की लीला स्थली। तो हमारा ये प्रयास है कि आप ये राधा कृष्ण की जो लीला स्थली है, प्रत्येक जन जन के मन के हृदय में जाए। और इसी माध्यम से हमने ये वीडियो जो है बना करके और प्लस राधा रानी और कृष्ण की कथा डाल रहा हूँ। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरे को बताइए इस चैनल पे आकर के सब्सक्राइब करें, कि राधा कृष्ण के सारे लीला स्थली का अलग अलग ये कथा मिलते रहे और दर्शन मिलता रहे। तो आप यहाँ पे आइए, यदि किसी को यदि कोई समझ, यदि कोई प्रश्न, कोई विचार हो, सजेशन, आप हमारे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जो है और भी दर्शन कर सकते हैं। तो राधे राधे।